नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने आज ईसीएल के विभिन्न एरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झांझरा एरिया में रेलवे कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस मौके पर ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा, तकनीकी निदेशक योजना परियोजना जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक कार्मिक विनय रंजन, तकनीकी निदेशक संचालन बी बीरा रेड्डी, निदेशक वित्त गौतम चंद डे, मुख्य सतर्कता अधिकारी मुकेश मिश्रा, झांझरा एरिया जीएम अजय मिश्रा आदि कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कनुस्तोड़िया, कोलियरी और बंसारा ओसीपी का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी एरिया जीएम के साथ वर्चुअल बैठक भी की। झांझरा प्रोजेक्ट पर कोल इंडिया चेयरमैन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ईसीएल का ही नहीं बल्कि पूरे कोल इंडिया का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। उन्होंने बताया कि यहाँ अभी 3.5 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो रहा है, जिसे 5 मिलियन टन तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ सीएचपी और रेल लाइन की स्थापना करनी है ताकि यहाँ उत्पादित कोयले का ठीक ढंग से डिस्पैच हो सके। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। झांझरा प्रोजेक्ट ईसीएल की ही नहीं सीआईएल के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण प्रोजेक्ट परियोजना है, क्योंकि यह एकमात्र अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें 3.5 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है अभी, और इसका पूरा टारगेट 5 मिलियन टन है। जिस दिन 5 मिलियन टन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, शायद आज भी ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइंस है और इसको मैकेनाइज्ड और अधिक करने के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर सीएचपी और रेल लाइन की स्थापना हो सके, जिससे जो कोयला प्रोडक्शन हो उसका इवैक्यूएशन भी सहज तरीके से हो सके, एक मैकेनाइज्ड तरीके से हो सके। और इसके लिए ये रेल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 किलोमीटर लगभग की यह रेल लाइन, जिसकी परियोजना लागत 240 करोड़ रुपया है। उम्मीद है कि यह अगले 2-2.5 वर्षों में तैयार हो जाएगी। जब तक सीएचपी तैयार हो, उसके साथ साथ इसका पूर्ण होना आवश्यक है ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ न हो या उसकी उपलब्धता या उपयोगिता पूर्ण हो सके। और इसके लिए ज़मीन लगभग उपलब्ध है, सभी सैंक्शंस उपलब्ध हैं, राइट्स को काम दिया गया है, वो लोग भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर भी नियुक्त कर लिए हैं। इस मौके पर ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि प्रमोद अग्रवाल जैसा अभिभावक पाकर वो गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की परिकल्पना करीब 4 दशक पहले हुई थी। हालांकि इसके पूरे न होने के पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। हमें दूर तक जाना है तो ऐसे इतिहास पुरुष का, ऐसे श्रेष्ठ का, ऐसे वरेण्य का, ऐसे महामानव का हमारे बीच होना हमारे लिए कितना लाभदायक है और हम अभिभूत हो रहे हैं अपने अभिभावक को अपने बीच में पा करके। आज का यह क्षण एक शुभ मुहूर्त में हो रहा है। आज विक्रम संवत 2078 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का ज्येष्ठा नक्षत्र में हम इस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं और इसका परिणाम भी ज्येष्ठ होगा, इसका परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ होगा और इसका परिणाम भी उत्कृष्ट होगा। यह हमारी आकांक्षा है, अभिलाषा है और उस परम पिता से हमारी प्रार्थना है कि वह हमारे इस मनोयोग को, मनोभाव को जरूर पूरा करेंगे। हमारे उद्घोषकों ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना लगभग 3 दशक पहले हुई थी। सही मायनों में इसकी परिकल्पना 4 दशक पहले हुई थी। हम जब इतिहास को खंगालते हैं तो 1981-82 में सोवियत एक्सपर्ट्स ने एक 3.5 MTY कोल टन प्रोडक्शन के लिए इस प्रोजेक्ट से इस रेल कॉरिडोर की परिकल्पना की थी। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल का ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों का आज का दौरा कई मायनों में अहम रहा। इस दौरान जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, तो वहीं ईसीएल को नित्य प्रगतिशील रहने की प्रेरणा भी दी। एआरआई न्यूज के लिए पवन मोदी के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।